Hello, friends and students. Welcome to the Study with Micro channel. मैं रंजीत सिंह लेकर के नई वीडियो अध्याय 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक पार्ट इसका पढ़ चुका है जो कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम ये सीरीज जो चल रही है वो यूपी बोर्ड के अब तक यानी कि जो 2019, 20, 22, 21, 22 के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि ये एग्ज़ाम में बच्चों को हेल्पफुल हो, बच्चे इसका लाभ उठाएं। और जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, कोई भी एसएससी या कोई भी यूपी सरकार की यानी कि यूपी गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं। वो भी उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना दो संपूरक कोणों में, राइट कर लेते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। ये फ्रेंड्स मेरे पास जो राइट कर रहे हैं तो सवाल है, तो कहा गया अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। और ये फ्रेंड्स जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन 2022 RE सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको हम, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोण मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना कोण मेरे जो है, माना कोण x और y है। x एक कोण है और दूसरा कोण y है। x और y है, और ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है x ग्रेटर देन y। x कोण जो है वो y से बड़ा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संपूरक कोण कह रहा है, तो जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। तो हम जानते हैं संपूरक कोण, जो पहला कोण और दूसरा कोण जो होता है, इस संपूरक कोण का योग होता है 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमें पता है। यानी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए कोटिपूरक कोण कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए संपूरक कोण तो इसका मान होता है, ये दो कोण होते हैं, दोनों का योग 180 होगा और इसमें दोनों का योग 180 अंश होगा। ये आपको याद रखना है, ये नोट रखना पॉइंट। तो जब भी संपूरक कोण कह रहा है संपूरक कोण है, तो आप इनको जो है संपूरक कोण का 180 दोनों कोणों का योग हो जाएगा। अगर कोटिपूरक होता तो इसका 90 हो जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, और जो शर्त कह रहा है सवाल में, तो देखो क्या कह रहा है बड़ा कोण कह रहा है छोटे कोण से कितना अधिक है, तो छोटे कोण से 36 अधिक है। कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो अधिक कौन है? बड़ा वाला कोण। तो अगर हम बड़े वाले कोण को 36 अगर इधर ऐड करते हैं तो ये फिर से और वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहता है बड़ा वाला कोण जो है सेकंड वाले यानी कि छोटे कोण से 36 अधिक है। तो ये अधिक है ना, तो हम इसको अगर दे दें 36 वैल्यू मान, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और इक्वेशन का मतलब ही होता है बराबर करना।
तो यहाँ से बच्चों ना फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो देखो इसको अगर हम सही करना चाहें, यहाँ से सेकंड इस क्वेश्चन डाल दिया, बट इसको अगर सही करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये y इधर आ जाएगा बच्चों माइनस में, और उधर बचेगा 36 डिग्री। अब हम इसको डालते 2 इक्वेशन तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, पहला दूसरा। हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि x और x y के पद, हमने कहा था जब समीकरण में दो मान जो है बराबर दिख जाए, जैसे x वाला पद y वाला पद y, तो इनमें से किसी को जोड़ने या घटाने पर इसको हम हल कर सकते हैं। और या तो हमने कहा था अगर ये बराबर नहीं है तो हम गुणा करके इनको बराबर करेंगे। तो जैसे कि इसमें हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, 1 व 2 से। तो देखो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 30। तो हम देखते हैं कि हमको दिख रहा है एक प्लस दिख रहा है मान, एक माइनस दिख रहा है। तो हम लिखेंगे दोनों समीकरणों क्या कर लिखेंगे, जोड़ने पर। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे देखो तो ये वाले पद कट जाएंगे, x x हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा जुड़ने पर, ये हो गया 8 3 11 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों देख लेते हैं इसको, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं तो आ गया 6 8 3 11 1 1 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 2 दहम 20 लगा दीजिए पूरा तब भी कट जाएगा। और 2 1 कम 2 लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 108 डिग्री। यानी कि बड़ा कोण जो था, बड़ा कोण उसका कितना मान आ गया, 108 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो 108 आया ये मान समीकरण किसी में रख दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ पर, पेज ना खराब करके यहाँ से ले लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण एक में x बराबर 108, यानी x का मान रखने पर रख देते हैं। देखो पहला क्या है, ये है बराबर 180, x का मान कितना रखोगे 108 प्लस y बराबर 180। अब y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 180 माइनस 108, घटा दीजिए, एक हासिल गया 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ पर बचा 17 यानी 7 आ जाएगा, एक में से एक गया कुछ नहीं। y का मान कितना आ गया, y का आ गया 72। ये कौन सा कोण आ गया, छोटा कोण बराबर आ गया 72, यानी y का आ गया 72 आ गया। तो ये अपने बच्चों दोनों आंसर हो जाते हैं। तो यानी कि दोनों कोण क्या आ जाएंगे, कह रहे दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण दोनों आगे, एक कोण आ गया ये 72, बड़ा कोण आ गया 108। ये जो है फ्रेंड्स बच्चों मेरे, ये आंसर आपका आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों रहा सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग या योगफल 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। कितना अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2022 बीए का क्वेश्चन है। ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ से 4 अंक का पूछा जाता है, 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लेते हैं, यानी हल करते हैं इसको। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर, और ऐसे लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर। तो जब कह रहा है देखो दोनों का योग कह रहा है, तो यहाँ से पहले हम क्या करना होगा, यहाँ पे इकाई दहाई मान लेना होगा। तो हम इकाई का मान लेते हैं अंक, कितना मान लेते हैं y, और दहाई का मान लेते हैं x। तो हमारे पास
अब यानी संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास जो संख्या हो जाएगी, यानी संख्या बराबर, तो इसको हम लिख देते हैं, तो 10 दहाई प्लस y इकाई, ये संख्या हो जाती है अपनी। ये संख्या हमारी मानने के बाद प्राप्त होगी, यानी मान करके हमने संख्या ये वाली प्राप्त कर ली, ये संख्या प्राप्त कर ली हमने। तो हमने माना इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो यहाँ पर कह रहा है तो संख्या कौन होगी भाई, तो कोई संख्या लिखी आती है तो दहाई, इकाई दहाई, तो दहाई का कितना है 10, तो 10 दहाई, यहाँ पे इकाई आ गया। अब सवाल कह रहा है दोनों अंकों का योग, ये शर्त पहली क्या है, सवाल कह रहा है दोनों अंकों का योग, यानी इकाई दहाई का जो योग है वो कितना है, 9 है। ये हमारा समीकरण हो जाएगा पहला। अब कह रहा है, ये तो हमने संख्या बना ली ये, अब कह रहा है यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी। तो जब भाई अंक बदलोगे तो जो 10y था, यहाँ पे जो 10y था ये कहाँ पहुँच जाएगा, 10x था वो पहुँच जाएगा y के साथ, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो यही तो परिवर्तन होगा, जब मूल संख्या हमने मानी 10x और प्लस y। अब कह रहा है अंक बदल दो, तो इसी के तो अंक बदलेंगे, तो जो इकाई था वो दहाई की जगह पे चलाएगा, दहाई का अंक इकाई की जगह पे आ गया, तो नई संख्या हमारी ये बन गई। अब कह रहा है शर्त क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, तो इधर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर लिखते हैं हम मूल संख्या और इधर लिखते हैं बच्चों नई संख्या। नई मतलब जब हमने संख्या बदली तब देखो मूल संख्या क्या थी हमारे पास, 10x प्लस y थी, और जो मूल संख्या यानी कि नई संख्या है वो कितनी आ गई, 10y प्लस x आ गई। शर्त क्या कहता था, कह रहा था जब संख्या के अंकों को बदल देते हो, तो कह रहा संख्या के बदलने से प्राप्त संख्या, यानी प्राप्त संख्या बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक कह रहा है, तो कह रहा है 27 अधिक है। कितना अधिक है, 27 अधिक है कह रहा है। तो अब ये ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बच्चों, ये है मूल संख्या जो दी गई थी और ये दी है प्राप्त नई संख्या। अब बस शर्त को यहाँ से ध्यान से ये समझना है कि हमें 27 जोड़ना किधर है या किधर हमें 27 घटाना है, किधर हमें 27 जोड़ना है और किधर हमें 27 घटाना है, ये ध्यान रखना है शर्त को ध्यान में रखते हुए। तो क्या करते हैं, शर्त को देखो, शर्त कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, जब परस्पर बदल दिया तो क्या बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितनी अधिक है, तो कह रहा है 27 अधिक है। कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो क्या करें हम, 27 इसमें क्या करें, अधिक कह रहा ना, तो इसमें 27 को हम क्या करें, जोड़ दें। क्या करें, इसमें जोड़ दें, क्योंकि 27 ये अधिक थी बदलने पर, तो हमने मूल संख्या में 27 को क्या किया, जोड़ दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अब देखिए ये वाला मान जो है उधर हम ले जाएंगे, ठीक, या इधर से उधर में मान ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से इधर लाओ चाहे इधर से उधर ले जाओ, बस हमें क्या करना है, हमें एक समीकरण यहाँ से प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 10x और प्लस y, इधर आएगा तो 10y माइनस x बराबर प्लस 27 बराबर 0। ये सब इधर आ गया, उधर कुछ नहीं बचा।
10 में से 1 गया बचा 9x, y में से 1 गया बचा कितना बचा 9y, और प्लस 27 बराबर 0, प्लस 27 बराबर 0। अब यहाँ से 9 काट दीजिए, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 त्रिक 27। तो ये समीकरण क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर, उधर इसको भेज दें तो -3 हो जाएगा। x के पदों में अगर मान निकालना भी है हमें तो बस यहीं पर रख लीजिए, यही समीकरण बना लीजिए 2। क्यों? क्योंकि समीकरण ऊपर देखो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। तो ये समीकरण कौन सा है, 1 दिया हुआ है। तो बच्चों दिख नहीं रहा है, थोड़ा पेज बढ़ा लेते हैं, ध्यान नहीं रहा उसके लिए सॉरी। यहाँ पर ना बच्चों ये हो गया, 9 से कट गया, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया माइनस, यहाँ से आ गया y, यहाँ से आ गया 3। तो ये 3 उधर भेज दिया तो हो गया -3। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 वहाँ से हमने यहाँ से उतार लिया। अब हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हमें क्या पता चल रहा है, यानी समीकरण 1 व 2 को क्या करो, जोड़ दो, 1 व 2। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 बचेगा। 9 में से 3 घट गया तो 6 बचेगा। तो 1 कम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब x का मान जब 3 आ गया तो हम किस में रखेंगे, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो, समीकरण 1 में, यानी x प्लस वाई बराबर 9 में x बराबर 3 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं, 3 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान 6 आ गया। अभिष्ट संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, अब पूछेगा अभिष्ट संख्या। तो ऊपर ही ले चलते हैं बच्चों हैं, क्योंकि समझाना है ना। यहाँ से हमारे पास मान आ गए बच्चों, यहाँ से मान आ गए हमारे पास, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 6, ये 2 मान आ गए हमारे पास। तो पेज को थोड़ा सा नीचे लाते हैं और आपको ऊपर समझाते हैं मान हमें रखना कहाँ है। तो जो हमारा मूल संख्या था, जो हमने माना था, वो देखो कहाँ पर माना था हमने, ये देखो 10x प्लस वाई, इसी में रख देना है। तो हमको यहाँ से क्या होगी, अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम फिर नीचे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हो लिखते हैं, यहाँ पे अभिष्ट संख्या बराबर, तो क्या माना था 10x प्लस वाई माना था, अभिष्ट संख्या जो माना, मूल संख्या माना था हमने। तो ये हो गया संख्या बराबर 10 है, तो 10 गुणे x का मान कितना था 3, प्लस y का मान कितना था 6, y का मान 6 था। तो कितना हो गया 10 तियाँ 30, और 30 प्लस 6 बराबर 36। मूल संख्या कितनी आ गई, अभिष्ट संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। ये सवाल ना बच्चों 2022 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। तो इसको थोड़ा लेंथी सवाल है, इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। सेम पैटर्न का ही सवाल लेंगे जैसा कि इसमें दिया हो, सेम ऐसे पैटर्न का अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और कह रहा है अगर अंकों का स्थान परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या जो होती है वो कह रही दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। और ये भी ना बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 2020 में MX में, MX सेट है यूपी बोर्ड का। चलिए तो शुरू करते हैं। हल, माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तो यहाँ से संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से संख्या प्राप्त होगी, संख्या बराबर, तो दहाई की जो है उसको 10 से गुणा किया जाएगा, 10x प्लस वाई, ये संख्या आ गई। ये तो संख्या आ गई मूल संख्या, इसको हम कहेंगे मूल संख्या।
और इसी से यहाँ से हम बदलने पर संख्या प्राप्त कर लेते हैं। देखो साथ ही में, तो ये हो गई उलटने या बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, तो कितनी हो जाएगी 10y + x हो जाएगा। और देखो ये दो मान आ गए, ये मूल संख्या आ गई, ये आ गई बदलने पर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक तो करना ही करना है। अब हमको सवाल में जाना है, तो पहला हमें यहाँ से समीकरण ये प्राप्त कर लेना, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यानी यहाँ से हमें ये समीकरण मिल जाएगा x + y बराबर कितना आ जाएगा 12। ये समीकरण हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे प्राप्त होगा, तो अब हमने कहा ना एक तरफ लिखिएगा मूल संख्या, पिछले सवाल में सेम किया था अभी, मूल संख्या बराबर, फिर लिखेंगे यहाँ पर नई संख्या जो पलटने पर आई है, नई संख्या। मूल संख्या कितनी है 10x + y बराबर नई संख्या कितनी है, तो 10y + x, 10y + x हो गया। ये संख्या आ गई। पिछले सवाल में जो था यहाँ पे सेम सवाल है, बस कह रहा है अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो होती है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो बताओ 18 अधिक है, इसको हम क्या करें, 18 अधिक है, 18 अधिक है, अगर इसको हम देंगे इधर तो ये और अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना, इस पक्ष में जोड़ना होगा, या तो इस पक्ष में क्या करना होगा, घटाना होगा। या तो इस पक्ष में हम जोड़ें या तो घटाएं। क्यों, क्योंकि मूल संख्या से बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कितनी अधिक होती है 18, तो मैंने घटा दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, 10x + y, इधर ले पूरा ब्रैकेट, तो 10y - x बराबर -18। समीकरण फिर वही प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9x, 10 में से y गया 1, 9y बराबर -18। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दून 18, 9 दून 18, कितना आ गया x - y बराबर -2। ये समीकरण आ गया 2। सॉरी दिख नहीं रहा बच्चों, पेज बढ़ा लेते हैं, फिर से समझा देते हैं एक बार। यहाँ से शर्तों को मैंने बराबर कर लिया और कहा मूल संख्या जो है प्राप्त नई संख्या से कितना अधिक हो जाती है, नई संख्या जो है कितना अधिक हो जाती है, तो सवाल कहता है 18 अधिक हो जाती है। तो ये 18 अधिक हो जाती है, तो इसमें से 18 घटा दो या तो फिर इसमें जोड़ दो। पिछले सवाल में मैंने इसमें जोड़ा है और इस सवाल में इसमें मैंने घटाया है, बस इसका मतलब होता है बैलेंस रहेगा, ये बराबर रहेगा। तो अब ये वाला पक्ष उठा के इधर ले आए, तो ये पूरा पक्ष है माइनस का आएगा। इसमें से 10 में से x गया 9, 10 में से y 1 गया 9 बराबर 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दून 18, 2 आया माइनस का, तो ये समीकरण हो गया 2। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 + समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक पद प्लस में है एक माइनस में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। ये पहला हो गया। और एक जो दूसरा लिखा है, दूसरा समीकरण कितना है, तो वो है x - y है, x - y है बराबर -2, जोड़ देते हैं। तो ये पद कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 10 बचेगा, 12 में से 2 गए 10 बचा, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, x का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब हम पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा पेज में ऊपर ही हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये 5 आ गया, समीकरण x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं समीकरण, अब समीकरण जो है जो ये आया है x बराबर 5, वो हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x + 12 था, सॉरी x + y बराबर 12 था। समीकरण 1 देखो सामने लिखा है समीकरण 1, इसे मान रख देते हैं। तो x का मान कितना है 5, तो 5 + y बराबर 12, तो y बराबर 12 - 5 बराबर 7, यानी y का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब हम निकालेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या कितनी मानी थी, ऊपर मानी थी बच्चों, अभीष्ट संख्या मानी थी वो थी 10x + y थी। तो 10
एक्स का मान कितना आया 5 प्लस वाई का मान कितना आया 7, 10 बच्चे 50 प्लस 7 बराबर 57। ये आ गया आंसर बच्चों। तो रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये हो गया बच्चों अपना सवाल। तो सवाल कह रहा था इकाई दहाई संख्या मान ही ली थी, पिछले सवाल में भी ऐसा बताया था। फिर दहाई हो गई तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी कि ये दहाई है तो इसको 10 से गुणा किया गया है, ये इकाई है तो 1 से, यानी 1, तो ये हो गया। दोनों को जोड़ोगे तभी तो मूल संख्या प्राप्त होगी। जैसे 57 आया था, उलटने पर या उलट देने पर या बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी, अब 10 वाई के साथ आ जाएगा, यानी ये इकाई दहाई में इकाई में बदल गया। अब समीकरण 1 दिया था सवाल में, कह रहा था दोनों का योग 12 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया, समीकरण 1 हो गया। मूल संख्या नई संख्या, तो कह रहा है मूल संख्या जो है, तो कह रहा है मूल संख्या नई संख्या, जब कह रहा है मूल संख्या को जब बदल देते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है 18। तो कह रहा 18 अधिक हो जाती है, तो 18 कम कर दो, नई संख्या को 18 कम कर दो, मूल संख्या के बराबर हो जाएगी। समीकरण यहाँ से हल करके निकालिए, समीकरण कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, 1 व 2 को जोड़ देंगे, वाई कट जाएगा, x 2x हो गया, यहाँ पे 12 में से 2 गया, 5 आया, 10 आया, 2 से काटिए, 2 से काट दीजिए इसको। फिर आया यहाँ से x का मान, इस x का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ से हमें y का मान आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 7 आ गया, और ये y का मान यहाँ पे अभी संख्या निकालोगे तो 10x प्लस वाई में x y के मान रखे तो हल कर दो, 57 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा बैक करके, तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों रहा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो इसको भी हल करना शुरू करते हैं। ये समीकरण दिए हैं, इन समीकरण में देखो पहले x प्लस वाई में देता था, अब की इस थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, थोड़ा सा हार्ड किया, ज़्यादा नहीं हार्ड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम इसको इक्वेशन में तब्दील कर लेते हैं। तो जो इस क्वेश्चन दी है इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2ax प्लस 2by, ये पूरा पद हम उधर भेज देंगे, तो बराबर के उधर जाएगा माइनस का a प्लस 4b, ये उधर चला गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे 2 को भी मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, 2vx माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये 2ay बराबर माइनस b माइनस 4a, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करें क्या, अगर अब हम समीकरण 1 को समीकरण 1 को हम a से गुणा कर दें और समीकरण b को b से, समीकरण 2 को b को, यानी कि इसको मतलब हम कर दें, यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 को a से तथा समीकरण 2 को b से गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करिए पहले। तो यहाँ पर हम a से गुणा करेंगे, तो 2a है तो a स्क्वायर हो गया x, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2ab हो जाएगा, बराबर इधर भी गुणा तो होगा, इधर भी तो गुणा होगा इसमें, तो अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस a का a से a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ab हो जाएगा। इसमें भी करिए b से, तो 2b स्क्वायर x हो गया, 2ab हो गया y, बराबर माइनस b का b से b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ab हो जाएगा। हाँ ये हो गया, गुणा हो गया। अब क्या करें, हम इनको दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, ये देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, देखो अब देखो कौन सा पद बराबर हो गया, ये वाला पद बराबर हो गया, कट गया। इन दोनों को हम क्या करें, इसमें कॉमन मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा है, बराबर। यहाँ पर माइनस माइनस है दोनों, हम तो रहे हैं जोड़, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, तो इधर तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 4ab, फिर आएगा माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 4ab। तो ये देखो 4ab कट गया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर कितना है 2x a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बचा, 1, तो यहाँ पर 1 जब बचा तो कितना हो गया, x बराबर 1/2, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा अपान में, तो x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब 1/2 जो है किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 कहाँ है, ये देखो है, ये देखो, इसमें रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू a इंटू 1/2 माइनस 2by बराबर माइनस a प्लस 4b, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो बचा माइनस का a 2by बराबर माइनस a प्लस 4b। तो देखो a बच्चों इधर है प्लस में, उधर है प्लस माइनस में, तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2by बराबर, ये इधर आया तो माइनस का है और ये आया प्लस में, और प्लस 4b। अब यहाँ से देखो ये a कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस का 2, माइनस का जो यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो माइनस का है यहाँ पे, चलिए अच्छा हाँ, यहाँ पर ना ब्रैकेट खोलिए आप, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, तो ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये माइनस है, इधर है by बराबर, इधर बचा कितना, माइनस का 4b, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, यानी 2 आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2, कितना आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, x बराबर -1/2 और y का मान आ गया 2, ये आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आई, थोड़ा आज के क्वेश्चन टफ भी थे और लेंथी भी थे, तो इस वीडियो को एक बार या 2 बार देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।